हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है, जो विषय है त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, यदि साइन ए का वैल्यू, साइन ए का मतलब थीटा, साइन ए का जो वैल्यू है 3/4 है, तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, यानी कि इसका मान ज्ञात करना है। तो ध्यान ये देना है कि एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है मेरे पास, समकोण त्रिभुज। एक क्या है मेरे पास? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में जो गिवन में यानी कि दिया हुआ होता है उसको पहले हम लोग देखते हैं। साइन ए, थीटा क्या बता रहा है कि ए है, तो ध्यान ये देना है कि ए जो है जहाँ पे थीटा बनता है वहीं पे ए होना चाहिए। जैसे कि थीटा यहाँ पे बन रहा है, तो अगर यहाँ पे ए अगर हम लोग रख देते हैं तो ये आधार हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे मान लेते हैं ये बी है और ये क्या है? सी है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और यहाँ पे ए इसलिए दे दिए ताकि थीटा बेस यानी आधार पे बन रहा है। जब थीटा यहीं पे बन रहा होगा तो उस समय यही आधार होगा और यही लंब होगा, ये बदलने की जरूरत नहीं है। अगर ए यहाँ होता तो ये आधार बन जाता और ये क्या हो जाता है? लंब। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे ए दे दिए हैं तो ये क्या हो जाएगा? मेरा आधार, और ये हो जाएगा मेरा लंब। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि सबसे पहले जो दिया हुआ है क्या है, चूंकि साइन थीटा यानी साइन ए का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 3/4। और यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है? लंब बटा कर्ण का जो वैल्यू दे दिया है 3/4। और एक बात और यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट टर्म, स्थिर भी यूज कर सकते हैं, कांस्टेंट टर्म, क्योंकि बाद में ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लंब जो है, लंब बराबर 3k तथा कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? 4k। तो लंब का जो वैल्यू हो जाता है, ये लंब हो गया मेरा, तो लंब का जो ये वैल्यू हो जाएगा, लंब बराबर है मेरे पास 3k। और यहाँ पे कर्ण का जो वैल्यू है, ये तो कर्ण होता है क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है और इसका जो सम्मुख भुजा है वो कर्ण होता है। तो कर्ण बराबर कितना है? 4k। तो लंब और कर्ण है दिया हुआ, तो हमें क्या ज्ञात कर लेना है? पहले ए बी यानी कि आधार। तो आधार ज्ञात करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या बता रहा है कि आधार का जो स्क्वायर हो जाएगा वो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। तो आधार का स्क्वायर, आधार का जो स्क्वायर हो जाएगा वो क्या होगा? लंब का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार के लंब के स्क्वायर के बराबर, लंब का स्क्वायर, इसके बराबर ही हो जाएगा। और आधार बराबर क्या हो जाएगा? तो ध्यान देना, आधार क्या है मेरा? ए बी। तो ए बी आधार है, बराबर क्या हो जाएगा? इसका जो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना है, स्क्वायर इसका रूट में हो जाएगा। और कर्ण का वैल्यू कितना है? 4k का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आधार का वैल्यू क्या? लंब का वैल्यू कितना है? 3k, तो 3k का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। तो 4, ये जो स्क्वायर है ये 4 पर भी है और k पर भी है, तो 4 का जो स्क्वायर हो जाता है वो 16 हो जाएगा और k का स्क्वायर, माइनस ये दोनों पे स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे k का भी स्क्वायर रहेगा। यहाँ से क्या करेंगे कि k का स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो k का स्क्वायर ये हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 और ये माइनस में क्या हो जाएगा? 9। अब यहाँ पे k जो है, k का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है? k, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा k। और 16 में से अगर 9 को माइनस कर दें तो 7 हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा √7k, √7k। किसका वैल्यू हो गया? आधार का, ए बी का वैल्यू हो गया। ए बी का वैल्यू कितना हो गया? √7k। इसका मतलब हो गया ये है मेरा आधार, आधार जिसका वैल्यू कितना हो गया? √7k। हमें जो ज्ञात करना था वो क्या था? तो कोस ए का वैल्यू ज्ञात करना था। यहाँ पे क्या है? कोस ए का वैल्यू ज्ञात करना था।
तो यहाँ पे देखेंगे कि कोस ए, अब क्या करेंगे हम लोग, कोस ए बराबर क्या होता है कि कोस थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा में क्या हो जाता है, कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, तो कोस थीटा, थीटा यहीं बन रहा है ना, तो ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण, और ये परपेंडिकुलर है यानी कि लंब हो जाएगा। तो आधार बटा कर्ण, आधार क्या है मेरे पास, तो आधार है इसका √7k, और कर्ण क्या है, तो कर्ण है 4k। अब यहां से k और k को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां पर √7/4, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, बाद में भी हट सकता है। अब दूसरा क्या है, तथा टेन थीटा बराबर जो हो जाता है वो लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, लंब का जो वैल्यू है, थीटा तो यही बन रहा है, इसलिए यही आधार होगा और यही लंब हो जाएगा। तो यहां पे सबसे पहले देखना है थीटा यही है, तो लंब कितना है मेरे पास, तो लंब हो गया मेरे पास 3k, लंब क्या है 3k, और बटा आधार क्या है √7k, k और k कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना बच जाएगा 3/√7। ये हो गया इसका रिजल्ट्स, ये दोनों का आंसर। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है मेरा वो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि 15 कोट ए बराबर में क्या है 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे पास यहाँ पे ध्यान देना है कि एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं पहले, और ये 90 डिग्री का कोण हो गया। और ध्यान ये देना है कि सबसे पहले जो गिवन में दिया हुआ है उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। पहले दिया क्या है, सिंस चूंकि 15 कोट ए बराबर में 8 है, इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब हो गया कि कोट ए जो हो जाएगा वो 8 और ये 15 मल्टीप्लाई में है यानी गुना में है, तो ये हो जाएगा भागा में। अब यहां पे ध्यान ये देना है थीटा, कोट थीटा, थीटा है यहाँ पे, थीटा क्या है ए, तो ए वही होना चाहिए जहां पे थीटा बनता, तो थीटा हमेशा आधार में बनता, तो यहां पे क्या करना होगा ए, तो ये हो जाएगा थीटा। अगर ये ए है तो बी और सी कहीं भी यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ए यहां पे होना चाहिए क्योंकि थीटा क्या है, कोट थीटा, थीटा ये बन रहा है, ए के स्थान पे थीटा होना चाहिए, तो ये थीटा हो गया। अब यहां पे एक और स्टेप में ध्यान देना है कि कोट थीटा बराबर जो हो जाता है वो हो जाता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब बराबर कितना है 8 और बटा में 15। तो यहां पे हम पहले भी बताए थे कि इसमें कांस्टेंट टर्म भी यूज कर सकते हैं के, तो कांस्टेंट टर्म यानी कि यूज कर सकते हैं के। अब यहां पे देखना है कि आधार का वैल्यू कितना हो गया, तो आधार बराबर कितना हो गया 8k और लंब बराबर कितना हो गया 15k, यानी कि ये आधार हो गया, तो आधार बराबर हो गया 8k और लंब कितना हो गया 15k, ये हो गया मेरा लंब और ये हो गया मेरा आधार। अब यहां पे लंब और आधार दिया हुआ है, तो कर्ण का वैल्यू तो फाइंड कर सकते हैं, इसको तो ज्ञात कर सकते हैं, तो कर्ण का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस की सहायता से हम लोग ज्ञात करेंगे, इसको लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर जो हो जाता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। और कर्ण बराबर, कर्ण को हम लोग क्या बोले हैं AC, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर जो है इस पर क्या हो जाएगा वो रूट हो जाएगा। लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 15k, 15k का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार कितना है 8k का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान ये देना है, अब इसका जो वैल्यू हो जाता है 15 का जो स्क्वायर हो जाता है 225 और k का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर है
15 यानी 15 पर भी है और के पर भी है, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और के का स्क्वायर तो रहेगा साथ में, प्लस में 8 का जो स्क्वायर हो जाता है 64 और के का स्क्वायर। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उससे पहले, ऐड करने से पहले के को कॉमन ले लेते हैं, तो के को अगर कॉमन ले लेंगे तो के स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा 225 और प्लस में कितना हो जाएगा 64। अब के का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है के, तो के का स्क्वायर जो हो जाता है के और ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा और ये 289 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि 289 289 का जो स्क्वायर रूट हो जाता है वो हो जाता है 17, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 और यहाँ पे 17 है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका वैल्यू 17 और ये के हो जाएगा, क्योंकि के पहले भी हम लोग यूज कर सकते हैं बाद में भी, तो 17 यानी 17 के हो गया, क्योंकि 17 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, ये रूट में रखते हैं पहले और इसका स्क्वायर कर देते हैं, ये स्क्वायर से ये रूट कटेगा तो 17 और ये के है तो ये के हो जाएगा। तो AC का जो वैल्यू हो जाएगा, कर्ण कितना है 17 यानी 17 के। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग तीनों भुजा जो है उसका वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं। अब हमें फाइंड क्या करना था, इस ज्ञात क्या करना था, तो अब हमें ये ज्ञात करना था साइन ए सबसे पहले, तो साइन ए थीटा यही बन रहा है, तो साइन थीटा बराबर हो जाता था लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण हो गया। और लंब यहाँ पे ध्यान देना, लंब क्या है, तो जब थीटा कोण यहीं पे बन रहा है, आधार ये हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 के और बटा में कितना हो जाएगा कर्ण, कर्ण क्या है 17 के और के को कैंसिल कर देंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 15 और बाई में 17, ये हो जाएगा इसका आंसर। नंबर 2 में क्या फाइंड करना था, सेक ए, तो सेक ए का वैल्यू फाइंड करना है, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर सेक थीटा बराबर जो हो जाता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। अब यहां पे ध्यान देना है कि थीटा यही बन रहा है, तो थीटा जब ये बन रहा है तो कर्ण कितना हो जाएगा 17 के और बटा आधार क्या हो जाएगा 8 के और के को कैंसिल कर देंगे तो 17 बटा 8, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।